हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर। अगस्त 2019 में ये हुआ है। टोटल 75 मार्क्स का पेपर आएगा आपको। साइकेट्रिक सब्जेक्ट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 घंटे का पेपर है। डिफाइन मेंटल हेल्थ। ठीक है, बताना है आपको कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। एक होता है हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, ये भी पूछी जाती है कई बार। क्या होता है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये होता है हेल्थ। और मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ में एनवायरनमेंट एंड बॉडी माइंड स्पिरिट के बीच में बैलेंस होना चाहिए। यही होता है ना, आपने इसके बारे में पढ़ा तो होगा ही। यानी कि इस तरह से एक हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस तरह से ड्रॉ करोगे ना, तो इसमें इधर आप लिखोगे एनवायरनमेंट और दूसरी साइड आप लिख सकते हो बॉडी, पर्सन की बॉडी, उसका माइंड और उसका स्पिरिट यानी कि सोल, आत्मा। तो इन सब का आपस में बैलेंस होना ही मेंटल हेल्थ होता है। वो पर्सन मेंटली हेल्दी होता है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं जो पर्सन मेंटली हेल्दी है। तो इसके तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो आपको सब लिख देना है। सी है, लिस्ट डाउन क्वालिटी ऑफ साइकेट्रिक नर्स। क्वालिटीज़ बतानी है और इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, डिस्कस द एटियोलॉजी फैक्टर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर होने के क्या क्या कारण है वो आपको बताना है। इसमें जेनेटिक भी है, बायोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल, बहुत तरह के कॉजेज आ सकते हैं इसके अंडर भी। देखिए इसमें एन्यूमरेट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू WHO। तो इसमें वो F9 F19 इस तरह से होता है। वो वाली क्लासिफिकेशन आपको लर्न करनी है। इसके अंडर सारे डिसऑर्डर लिखने हैं आपको। काफ़ी मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में आया हुआ है। तो ये आप एक्सप्लेन भी आपको करना पड़ेगा इसको थोड़ा थोड़ा करके। बट आप सिर्फ एनुमरेट ही इन्होंने पूछा हुआ है, तो तब एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। एनुमरेट यानी कि सिर्फ लिखने हैं। जैसे फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर कौन से उसमें आएगा, इसकी कौन सी सीरीज़ है। फिर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। वो आपको आप पढ़ लेना। मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ एग्जाम कैसे आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एंग्जाइटी। आपको बताना है एंग्जाइटी क्या है, इसकी डेफिनेशन। लिस्ट डाउन द क्लिनिकल फीचर ऑफ एंग्जाइटी में क्या क्या लक्षण है। और डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एंग्जाइटी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। मैं कहूँगी कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आता है, तो ए वाला क्वेश्चन प्रिपेयर आप पक्का कर लो। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? जो नर्स पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, और ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इनफॉर्मल नहीं होगा। इसमें फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, अच्छे से जी जनाब से बातचीत होता है, IPR मेंटेन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ होता है। तो ये ज़रूर आप समझना कि कम्युनिकेशन और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। इंटरेक्शन दोनों में ही होता है, लेकिन थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है? चिकित्सकीय होता है। इसकी हिंदी जो बता रही हूँ मैं, तो वो नर्स पेशेंट के बीच में या फिर डॉक्टर पेशेंट के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होगा? थेराप्यूटिक। और वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इस क्वेश्चन को ज़रूर आप अपने बुक में ज़रूर पढ़ लेना। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और ये काफ़ी बार मैंने काफ़ी एग्ज़ाम में देखा है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स क्या क्या हैं। वो टेक्निक्स ये ज़रूर आती हैं पेपर में। टेक्निक्स हैं इसकी कुछ 10-12 और भी हैं, तो वो लर्न कर लीजिएगा। लिस्ट डाउन द बेसिक राइट ऑफ मेंटली इल पर्सन। तो इसमें क्या है कि पेशेंट जो है मेंटली इल है, उसके भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है, तो वो राइट्स आपको बताने हैं। डिस्कस द रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन लीव और अब्सेंस। तो इसमें लीव ऑफ अब्सेंस, पैरोल जिसको बोलते हैं, इसमें साइकेट्रिक नर्स का रोल आपको डिस्कस करना है। सी है इसका, डिस्क्राइब द साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन। डिस्क्राइब करेंगे साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन क्या होता है। डिस्कस द रोल ऑफ नर्स साइकेट्रिक। तो रोल ऑफ नर्स तो काफ़ी बार आया हुआ है। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि शॉर्ट नोट है, 5-5 नंबर के आए हुए हैं। देखिए, तो ग्रुप थेरेपी, ड्रग्स। अब मैं एक और बात आपको बताती हूँ जो बहुत ज़रूरी है पेपर में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एग्ज़ाम में, कि आप लोग ना एक तो साइकोफार्माकोलॉजी, ठीक है, साइकोफार्माकोलॉजी और थेरेपी सब लर्न कर लो। कोई भी थेरेपी आपको आ सकती है, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे इंडिविजुअल हो,
ठीक है, मिल्यू थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, कोई सी भी थेरेपी, इसलिए आप थेरेपीज जो भी साइकेट्रिक में सब्जेक्ट के अंडर आ रही हैं, चाहे वो ईसीटी है, ठीक है, ईसीटी भी लर्न करना है, सारी थेरेपीज आप लर्न कर लो, इनमें से एक ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी, शॉर्ट नोट में ज़रूर आती है। कई बार तो ये जो बड़े क्वेश्चन है इनमें भी आती है थेरेपीज। और साइको फार्माकोलॉजी से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसमें अगर एंटी साइकोटिक आया है तो आपके एग्जाम में एंटी मेनिक ड्रग्स जो मूड स्टेबलाइजर है वो भी आ सकता है, एंटी डिप्रेसेंट्स आ सकती हैं, ठीक है, और आपको एंग्जियोलाइटिक जो एंटी एंग्जाइटी ड्रग है वो भी आ सकती हैं, एंटी पार्किंसंस ड्रग्स आ सकती हैं, और यहाँ तक कि जो लिथियम ड्रग होती है, मूड स्टेबलाइजर है ये, तो इस पे कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है कि लिथियम के बारे में ही सिर्फ बताओ कि लिथियम क्या है, तो इसलिए मैं कहूँगी साइको फार्माकोलॉजी और थेरेपीज टिप्स पे याद कर लो, या फिर आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि इनमें क्या क्या होता है इसके अंडर। अगर ग्रुप थेरेपी है तो आपको पता है ना, पता है कि ग्रुप में ग्रुप थेरेपीज, ग्रुप में ये थेरेपी कराई जाती है। उसके बाद है क्राइंग पेशेंट की कैसे केयर होगी, बायो फीडबैक, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बार आ चुका है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम आपको मैं कहूँगी कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट है या प्रोग्राम है या फिर नारकोटिक वाला भी है एक, तो ये सभी याद कर लेने हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस। तो ये था मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का मैंने नर्सिंग एजुकेशन और सोशियोलॉजी का पेपर भी पहले ही अपलोड कर दिया है, तो एग्ज़ाम आने ही वाले हैं आपके, तो आप अच्छे से तैयारी कर लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।